ओम शांति। श्री कृष्ण अर्थात श्याम सुंदर। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण ही श्याम, श्री कृष्ण ही सुंदर बनता है। तो श्री कृष्ण आत्मा की वो अवस्था है जो बाप समान है, और यही आत्मा का वर्षा है जो बाबा से मिलता है। तो अभी संगम पर हर आत्मा को ये वर्षा लेने का अधिकार देते हैं बाबा। अभी इस कृष्ण पाठ को प्ले करने के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ब्रह्मा बाप ने इस पाठ को प्ले करने की फर्स्ट नंबर पर रिकॉर्डिंग कर ली है। सबसे पहली रिकॉर्डिंग किसकी हुई है? ब्रह्मा बाप की। लेकिन शिव बाबा कहते हैं ना कि कृष्ण अकेला तो नहीं आएगा ना, उसके जैसे जो जो अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे वो भी उसके साथ आएंगे। तो अभी परमात्मा पिता हर आत्मा को श्री कृष्ण जैसी अवस्था के लिए इक्वल दे रहे हैं। किसी से भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता, वो सबको इक्वल दे रहे हैं, क्योंकि उन पर हर आत्मा बच्चे का इक्वल अधिकार है ना, सभी का अधिकार है। लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। वो वर्षा है, उसका दिया हुआ ज्ञान समझ, तो वो समझ क्या है? कृष्ण मतलब कि श्याम सुंदर, मतलब ये दोनों पार्ट आत्मा के ही अंदर हैं। लेकिन अभी संगम पर जो आत्मा परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड होकर इन दोनों पार्ट से न्यारी साक्षी होकर देख सकती है कि श्याम पार्ट वो भी मेरे अंदर है और सुंदर पार्ट वो भी मेरे अंदर है, एकदम साक्षी कि मैंने ये पार्ट प्ले किए हैं लेकिन मैं पार्ट नहीं हूँ। इससे बिल्कुल न्यारी साइलेंस, बस बाबा में डूबी हुई, बिल्कुल बाप के साथ अशरीरी बाप समान हूँ। ना मैं श्याम पाठ हूँ ना मैं सुंदर पाठ हूँ, बिल्कुल बाप समान अशरीरी। तब जब ऐसा स्मृति है, ऐसी नोइंग है, तब ये पाठ वर्षा है जिसका संगम पर अपने सत्य को, जिसने भी संगम पर अपने सत्य को, अपनी स्मृति को जागृत किया है ना, उस जागृति का ये वर्षा है। क्योंकि हर किसी की जागृति कैसी होगी? नंबरवार होगी। तो कृष्ण जो पाठ है उसकी क्वालिटी को यही इमर्ज करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कृष्णा की सारी क्वालिटी को यही इमर्ज किया ना, अर्थात एकदम अशरीरी माइंड और बॉडी से एक एक संकल्प, एक एक बॉडी की सेंसेशन, एक एक फीलिंग, इमोशन, सब कुछ बाप पर समर्पण कर दिया। बिल्कुल बाप समान अशरीरी निराकार बिंदु है ना। किसी भी जो भी माइंड का आया, उस किसी भी संकल्प को मैं नहीं लगाया, मेरा नहीं लगाया, है ना, उसको अपना बिलीव नहीं दिया, उसको अपना नहीं कहा। तो इतना न्यारा तब बाप का वर्षा, ये कृष्ण क्वालिटी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की है, उसी आत्मा में ही इमर्ज हो जाएगी। जब इतना माइंड से न्यारी, तो आत्मा में ही ये क्वालिटी इमर्ज हो जाएगी। मतलब पुरानी दुनिया शाम पाठ को पूरा समर्पण किया। अभी जो शाम पाठ भी चल रहा है ना, वो सारा समर्पण किया शाम पाठ को। तो सुंदर कृष्ण का पाठ वर्षे के रूप में इमर्ज हो जाएगा। मतलब बाबा के साथ पूरा पाठ आ रहा है, शाम का भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन पूरा बाबा को मेरा है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलता है मन। सारा पाठ जो भी ला रहा है, गलतियां ला रहा है, अच्छा ला रहा है, निंदा ला रहा है, पाठ जो भी सर्व कर रहा है, माइंड जो भी सर्व कर रहा है, वो सब बाबा पे समर्पण। तो सुंदर कृष्ण का पाठ वर्षे के रूप में इमर्ज हो जाएगा। इसके लिए अभी वो सुंदर पाठ को यही अभ्यास करना है। लेकिन अगर महसूस ही नहीं होता, तो माना जो शाम पाठ माइंड में रिकॉर्डेड है उससे पहचान बनाई हुई है, मैं मेरा लगा रखा है। मतलब गंदा महसूस कर रही हूँ कि ओहो मुझसे क्या हो गया, मैंने तो ये किया।
उसे वो सारे संकल्प फीलिंग अपने लग रहे हैं। तो जब तक शाम से खाली नहीं तो सुंदर से भरपूर नहीं हो सकते, है ना। कुछ भी गिल्ट आ रहा है, कुछ भी ऐसा इमोशन आ रहा है, ये गलती हो गई, पाप हो गया और उसको मैं लगाया हुआ है, तो बिना उसको समर्पण किए शाम पाठ से भरपूर नहीं हो सकते। तो पहले परम धाम की स्थिति, हूं ही बाप समान अशरीरी, उसके गुण शक्तियां सब मेरे हैं। जो बाबा का है वो बस मेरा है, बाकी माइंड का, जो ह्यूमन माइंड का है, वो कुछ भी मेरा नहीं है। तो पहले बाप का पर अधिकार, पहले वो वर्षा मेरा, शाम सुंदर दोनों से साक्षी, तब सुंदर का पाठ ऑटोमेटिक खुल जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि कृष्ण अर्थात श्याम सुंदर। तो अभी वो पाठ की रिकॉर्डिंग करने का समय है, सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ, अशरीरी निराकार आत्मा, कुछ भी मेरा नहीं। तो जब पाठ खुलना होगा, वर्षा होगा, वो मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप इमर्ज हो जाएगा। ओम शांति।